हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको शारदीय अभिनंदन। बहुत ही पवित्र समय है, दुर्गा पूजा का समय। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। बड़े फैसले हैं और जैसा आपने देखा लगातार इन 11 वर्षों में, और विशेषकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को कई नई सौगातें दी गई है। उसमें आज एक नई सौगात है डीए और डीआर बढ़ाना और केंद्रीय विद्यालय बढ़ाना। और हमारे जीवन में, खासकर शाकाहारी लोगों के जीवन में दाल का जो महत्व होता है, उसके लिए आत्मनिर्भर बनने का मिशन बना। और अन्नदाताओं के लिए रबी सीजन के लिए बहुत अच्छी एक बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाईवे का, उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है और एक फ्यूचरिस्टिक बायोमेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। और शेष में जो हम सब के लिए प्रेरणादायी और आज़ादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा वंदे मातरम, ये गीत, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। मैं आता हूँ एक एक विषय पे। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में। बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। साथियों, एक बड़ा निर्णय लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। परफॉर्मेंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैज ऑलवेज बीन सिग्निफिकेंटली बेटर देन रेस्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। जैसे 23, 24 और 25 के 3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। 25 में तो 99.5% रिजल्ट है क्लास 10 का, क्लास 12 का 99.1% है। और कंपेयर करो अगर सीबीएसई की बाकी सब स्कूल से, तो 93 वर्सेस 99, 88 वर्सेस 89, सिग्निफिकेंट। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में हैं और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, तो वैसे भी एलडब्ल्यूई खत्म होने वाला जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से एलडब्ल्यूई जिलों में दिए। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़।